हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? आज की इस क्लास में हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। संवेगात्मक बुद्धि जिसको आप कहते हैं, उस संवेगात्मक बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि कहीं ना कहीं संवेगों से जुड़ी हुई बुद्धि की बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। बुद्धि से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि जिसको हम कहेंगे, ठीक है। लिख देता हूं मैं। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। देखिए भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस, दो शब्द आपको दिख रहे हैं, इमोशंस और इंटेलिजेंस, अर्थात संवेगों को बुद्धि से जोड़ने की बात की गई है। संवेगात्मक बुद्धि की यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि इमोशन जो है, क्या इमोशन जो शब्द है, ठीक है, ये लैटिन भाषा के शब्द, क्या लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द एमोवियर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एमोवियर से मिलकर बना है। और इस एमोवियर का मतलब होता है उत्तेजित दशा। क्या? उत्तेजित दशा। बात आ रही है समझ में? इमोशंस जिनको हम संवेग कहते हैं, ये शब्द की उत्पत्ति, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द इमोशंस, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एमोवियर से हुई है। किससे हुई है? एमोवियर से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है, इसका जो मीनिंग जो है वो क्या है? उत्तेजित दशा है। क्या है? उत्तेजित दशा। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कहने का मतलब ये है कि इमोशंस जो हैं, ये जो संवेग जो हैं, ये संवेग जो है क्या लाते हैं? उत्तेजना लाते हैं। क्या लाते हैं? उत्तेजना। संवेगों से उत्तेजना प्रकट होती है और यही उत्तेजना जो है हमारे इंटेलिजेंस पर जो है कहीं ना कहीं हमें हावी होती है, दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि संवेग जो है, जब संवेग की मात्रा जो है, वो उत्तेजना जो है यदि ज्यादा हो जाती है तो बुद्धि पर हावी हो जाते हैं। अर्थात इमोशन जो है बहुत ज्यादा हावी हो जाने पर बुद्धि जो है सही रूप से, सही तरीके से कार्य करना बंद कर देती है। इसी को कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। बात करेंगे यहां पे एक एक करके। संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, हमारे जो संवेग है, वाटसन ने जन्म से जो है 3 संवेगों की बात की है, फियर, एंगर एंड लव। 3 जो संवेग हैं उसकी बात की है। किसने? वाटसन ने। वाटसन ने यहां पर बताया था कि 3 जो संवेग हैं, कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 संवेगों की यहां पर बात की गई है। फियर, एंगर एंड लव, 3 जो संवेग है यहां पर इनकी बात की गई है। लेकिन एक नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, विर्जेज। कौन से? विर्जेज। इन्होंने केवल हर कंडीशन में एक ही संवेग माना है और वो क्या है? उत्तेजना। क्या? उत्तेजना, ठीक है। मतलब कोई भी जो संवेग होगा उसकी एक मूल प्रवृत्ति होगी और वो मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी हुई होगी? उत्तेजना से जुड़ी हुई होगी। अर्थात जब भी कोई संवेग जैसे ही प्रकट होगा तो कहीं ना कहीं एक्साइटेड हम दिखाई देते हैं, उत्तेजित दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो जो उत्तेजना है वो एक प्रकार से मूल संवेग के रूप में यहाँ पर बर्जेज ने बताया है। लेकिन वाटसन की बात करेंगे तो मूलतः 3 संवेग जो है जन्मजात मांगे गए, फियर, एंगर एंड लव। संवेग यही नहीं होते, संवेग बहुत सारे होते हैं, एक ही संवेग नहीं होता, ठीक है। देखिए, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग। और भी कई सारे होते हैं,
बहुत सारे संवेग होते हैं, गिनती नहीं कर सकते आप कितने संवेग हमारे बॉडी में जो है प्रकट होते हैं। तो ये जो संवेग है कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं। बात करते हैं हम धीरे धीरे इसी में। हमारा जो मस्तिष्क है, क्या हमारा जो मस्तिष्क है, इसी मस्तिष्क में क्या है, मन। क्या है, मन। ठीक है, हमारे यहां पर इसमें साइको में 3 प्रकार का जो मन है इसकी बात की जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है कितने प्रकार का मन है, 3 प्रकार का, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस और अनकॉन्सियस। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, अचेतन मन, चेतन मन, कॉन्सियस जिसको हम कह सकते हैं, कहते ही हैं, कह सकते क्या है, और सबकॉन्सियस जिसको हम अर्धचेतन या अवचेतन मन भी कह सकते हैं, अवचेतन मन भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे जो जितने भी संवेग जो हैं, ये संवेग या भावनाएं जो हैं, भावना प्लस संवेग जो है, ये सभी संवेग हमारे अचेतन मन में आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में आते हैं। किसमें, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो मन है हमारा, अचेतन जो मन है, इसी मन में सभी फीलिंग्स और सभी इमोशंस जो है, क्या ये दोनों जो है हमारे किसमें पाई जाते हैं, अचेतन मन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अचेतन मन में पाई जाती है। चेतन मन हमारे प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, अभी आप मेरे को सुन रहे हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, चेतन से जुड़ा हुआ है, जागृत अवस्था जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, जागृत अवस्था। ठीक है, जागृत अवस्था जिसको आप कह सकते हो। अर्धचेतन या अवचेतन की बात करूं तो आपको जो है चीजें अचानक से याद आ रही है, अर्थात कुछ चीजें आपकी जो दमित इच्छाएं जो हैं, क्या आपकी जो दमित इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पाई जाएंगी। आपको कुछ चीजें जो है अचानक जो है कुछ चीजें आपको अचानक याद आने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अर्धचेतन मन में है। किसमें, सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार का जो मन है यहाँ पर, और आपको याद ये रखना है कि संवेग और फीलिंग्स जो है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में पाई जाती है, अचेतन मन में पाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें संवेगात्मक बुद्धि जो है, अर्थात संवेगों से कहीं ना कहीं बुद्धि का मतलब है। ये जो संवेग है कहीं ना कहीं एक प्रकार से उत्तेजना प्रकट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अंदर भय नामक जो संवेग है वो यदि आपके ऊपर प्रभावी हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे। आपका जो फेस है वो उस भय को जो है कहीं ना कहीं प्रकट कर देगा। आपने कोई गलत काम किया है तो आपका जो फेस है, सामने दूसरा जो पर्सन है वो आपके फेस रीडिंग को देखकर बता देगा कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है या इसने कुछ गलत किया है। अर्थात हमारे जो हाव भाव है, ये हाव भाव ही हमारे क्या करते हैं, हमारे जो संवेग है इन संवेगों को प्रकट कर देते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो संवेग है यदि ज्यादा रूप से अति उत्तेजित यदि हो जाते हैं तो बुद्धि जो है प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है। आप कब आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब भय नामक जो संवेग है आपका बहुत ज्यादा हावी है, तो कोई भी जो कार्य करोगे आप उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य जो है बुद्धि वहां पर प्रॉपर रूप से जो है कार्य नहीं कर पाएगी। अर्थात बुद्धि का जो कंट्रोल है वो उस समय उस स्थिति में जो है सही रूप से बुद्धि जो है सही रूप से कार्य नहीं करेगी। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कुछ भी चीज करने की सोच रहे हैं, तो आपको वो जो चीज आप करना चाह रहे हो, जिस किसी कार्य को आप करना चाह रहे हो, वो कार्य जो है सही रूप से नहीं होगा। किसमें, संवेगों की उत्तेजित अवस्था में। कोई भी संवेग जो है, अब संवेगात्मक बुद्धि की बात इसलिए यहां पर की गई क्योंकि संवेगों की जो उत्तेजना जो है उस उत्तेजना को जो है कम करना किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। किसके माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। सामने वाला जो पर्सन है आपको अच्छा या बुरा जो है आपको कह रहा है, अच्छा होने पे तो संवेग जो है
प्रसन्नता वाला होगा। तो कोई व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है, गाली वगैरह दे रहा है आपको, तो मतलब क्रोध नामक जो संवेग है आपका वो जागेगा, अर्थात उत्तेजना आएगी। यदि आपने वहां पर इंटेलिजेंस को यदि यूज किया है, बुद्धि का आपने यदि वहां पर उपयोग किया है, तो कहीं ना कहीं आप संवेगों का क्या कर लोगे, दमन कर लोगे। अर्थात आप मन में कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि कहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो वाली जो कंडीशन है, अर्थात आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया है, और इंटेलिजेंस के यूज के द्वारा जो उत्तेजना जो है, एक्साइटेड जो कंडीशन जो आने वाली थी किसकी, क्रोध की, आपने उस संवेग को जो है क्या कर दिया, दबा दिया है। अब यहां पर जो है आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया और आप अच्छे से जो है चीजों को कर पाएंगे, अपना जो कार्य है उसको कर पाएंगे। आप उस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, अर्थात आप इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिकों को लेकर, ठीक है। ये जो जितने भी इमोशंस है, कहीं ना कहीं हमारे जो माइंड है इसको स्ट्रेस में लाते हैं, तनाव में लाने का कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इसको। हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ संवेगात्मक बुद्धि से लेकर ही कुछ मनोवैज्ञानिकों की यहाँ पर बात करेंगे धीरे धीरे और समझेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि अभी इतना ही समझाया, अभी और समझेंगे इस इंटेलिजेंस को। काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है, टॉपिक ही ऐसा है, आप जितना चाहो उतना बात कर सकते हो इन संवेगों को लेकर, ठीक है। तो बात करें हम संवेगात्मक जो बुद्धि है, ये जो संवेगात्मक बुद्धि है, इस पर सबसे पहले जो कार्य है वो 1990 से होने लगा, 1990 से। 1990 से अमेरिका के थे, सॉरी, अमेरिका के डॉक्टर जॉन मेयर वे अमेरिका के डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलोव जो है, ये दोनों ने यहां पर सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। क्या? संवेगात्मक बुद्धि की जो सबसे पहले चर्चा की थी वो अमेरिका के जॉन मेयर और पीटर सेलोव ने, मैं लिख देता हूं यहां पर, संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की सबसे पहले, ठीक है, याद रखना है। फिर देन 1995 में डेनियल गोलमैन ने, किसने? डेनियल गोलमैन ने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्होंने क्या पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो क्या था? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? ये इनकी इस बुक का शीर्षक था। इस बुक पर इन्होंने कार्य किया, बुक इन्होंने लिखी डेनियल गोलमैन ने 1995 में, और कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि को जो है बढ़ाने का इन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया है। किसने? डेनियल गोलमैन ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने यहां पर बताया कि जो संवेगात्मक बुद्धि जो है डेनियल गोलमैन ने, इसका जो प्रभाव जो होता है व्यावसायिक स्तर पर, इसका जो प्रभाव है वो 20% होता है। कितना? 20% जो है संवेगात्मक बुद्धि का जो है प्रभाव होता है। किसमें? व्यावसायिक स्तर में जो है 20% संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है। मतलब कह सकते हो आपकी जो आईक्यू जो है, आईक्यू को वहां पर 20% माना है, और संवेगात्मक बुद्धि जो है, संवेगात्मक बुद्धि जो है, इसका जो प्रभाव है उसको कितना माना है? 80% माना है। किस पर? व्यावसायिक स्तर पर। किस पर? व्यावसायिक स्तर पर। कौन कहते हैं ये? डेनियल गोलमैन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थात आईक्यू जो है, आपकी बुद्धि लब्धि जो है वो 20% कार्य करेगी, और आपकी जो संवेगात्मक बुद्धि है वो कितना कार्य करेगी? 80% कार्य करेगी। किस पर? व्यावसायिक स्तर पर। ये कौन कहते हैं?
डेनियल गोलमैन कहते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। देन इसके बाद 1997 में क्या, देन इसके बाद 1997 में 1997 में डॉक्टर ऑरबॉन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑरबॉन के द्वारा 1997 में डॉक्टर ऑरबॉन के द्वारा सबसे पहला संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण किया गया। क्या, सबसे पहला संवेगात्मक बुद्धि जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर ऑरबॉन के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, बुद्धि परीक्षण कह सकते हो आप, बुद्धि का मापन आप कह सकते हो। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर ऑरबॉन के द्वारा। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। डॉक्टर ऑरबॉन के द्वारा सबसे पहला जो है संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण जो है किया गया था। ये जो है दो वैज्ञानिक हैं, पीटर सेल्वो और जॉन मेयर, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी सबसे पहले। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर ले। और भारत में हम बात करेंगे तो सन 2000 में, भारत में हम यहां पर बात करेंगे तो सन 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोफेसर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एन के चड्डा, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का मापन किया। ठीक है, ये याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सन 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे डॉक्टर एन के चड्डा, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का जो है सबसे पहले भारत में मापन किया है। तो ये कुछ पॉइंट जो है संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ते हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। अब यहां पर बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, संवेगात्मक बुद्धि जो है, इस संवेगात्मक बुद्धि पर एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, एनसीएफ 2005 जो है किशोरों में संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक विकास के बारे में क्या करता है, बात करता है। आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 संवेगों में, सॉरी किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करता है। अर्थात बच्चे का संवेगात्मक विकास जो है उसके संवेगों के विकसित करने की बात करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किशोरावस्था में जो है एक बालक में संवेगों की बात की जाएगी तो सर्वाधिक प्रभावी होते हैं क्या, संवेग, इमोशंस जो है किशोरावस्था में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। और ये जो संवेग है यदि अति उत्तेजित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बालक के लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। तो कैसे एनसीएफ जो है ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कैसे बालकों का जो संवेग है उन संवेगों को विकसित किया जाए। अर्थात यदि बालक खुद यदि ज्यादा क्रोधित होता है तो कैसे वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करे वहां पर, और संवेगों का कैसे दमन करना सीखे। तो वो सारी चीजें एनसीएफ 2005 में कहीं ना कहीं ऐड की गई है एक बच्चे के लिए, तो आपको याद रखना है। ये कुछ संवेगात्मक बुद्धि से लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनकी हमने बात की। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि के प्रकार की। क्या, संवेगात्मक बुद्धि के प्रकारों की यहां पर बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के यहां पर 3 प्रकार जो है इनके बारे में हम बात करेंगे 1 by 1। ठीक है, 3 प्रकारों के बारे में बात करेंगे।
एक एक करके बात करेंगे तीनों प्रकारों के बारे में। संवेगात्मक बुद्धि के कितने टाइप है? 3 टाइप जो है संवेगात्मक बुद्धि के दिए गए यहां पर। एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल, और लास्ट जो है वो है मिक्स्ड मॉडल। ठीक है, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल, 3 प्रकार के जो मॉडल हैं वो यहां पर दिए गए हैं। ये जो है इसके प्रवर्तक जॉन मेयर और पीटर सेलेवो है। कौन? पीटर सेलेवो। ठीक है, ट्रेट मॉडल के जो प्रवर्तक हैं केबी पेट्रिडेस हैं, केबी पेट्रिडेस। और जो मिक्स्ड मॉडल जो है इसके प्रवर्तक जो है वो है डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे यहां पर। पहले तीनों के प्रवर्तकों के बारे में जानना है। एबिलिटी मॉडल जो है बुद्धि के 3 प्रकार है, संवेगात्मक बुद्धि के, इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 प्रकार है। एबिलिटी मॉडल प्रवर्तक कौन है? जॉन मेयर, पीटर सेलेवो। ट्रेट मॉडल के प्रवर्तक कौन है? केबी पेट्रिडेस। और मिक्स्ड जो मॉडल है उसके प्रवर्तक कौन है? डेनियल गोलमैन। ठीक है, तीनों का नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे तीनों मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक मॉडल के बारे में। एबिलिटी मॉडल क्या होता है ये देखिए, मैं इधर ही समझा रहा हूं। ठीक है, इधर की साइड लिख दूंगा। एबिलिटी मॉडल का मतलब क्या है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, क्या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और वहां पर आपके अंदर देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे किसी कार्य के बारे में कह रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि टोटली ऐसे समझो इस चीज को, एबिलिटी मॉडल को। एक व्यक्ति है, आप कोई कार्य करने जा रहे हो, एक व्यक्ति जो है अपने सुझाव आपके लिए दे रहा है। ठीक है, कि अपने मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने आपसे किसी कार्य के लिए फोर्सली कहा कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसकी जो बात है उसको एक्सेप्ट किया और उसी के अनुसार आपने क्या किया, कार्य कर लिया। ठीक है, यदि आप अपने कार्य में किसी की भावनाओं, किसी की फीलिंग्स या किसी के इमोशंस को लेकर आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो वो वहां पर एबिलिटी मॉडल जो है दिखाई देता है, जो कि किसने कहा है? जॉन मेयर और पीटर सेलेवो ने कहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने वहां पर खुद के इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया, किसी सेकंड पर्सन ने आपको जैसा कहा आपने ऐसा कर लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट लोग ऐसा करते ही है कि आपको जो है किसी जगह पर नहीं जाना था और आपसे किसी ने कहा, आप उस जगह पर चले गए। ठीक है, अर्थात आपको जाना तो नहीं था, उस टाइम उस व्यक्ति ने आपके लिए फोर्सली कहा तो आपने बिना इंटेलिजेंस का यूज किए उस कार्य को करने के लिए कोशिश कर ली। ठीक है, आपको माना कि जो है स्मोकिंग नहीं करनी है, आपके फ्रेंड ने कहा कि यार कर ले, आज कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया कि आगे क्या होगा, आपने उसकी जो फीलिंग्स में आकर जो है, भावनाओं में आकर जो है आपने उसके साथ एक बार स्मोकिंग कर ली। अब उसका नतीजा क्या है कि आपको ये लत हो चुकी है। ठीक है, तो जहां पर इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहा है एक व्यक्ति या एक बालक, अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहा है, अर्थात वो किसी दूसरे की भावनाओं के अनुसार या किसी के संवेगों के अनुसार ही क्या करने लग रहा है, कार्य कर रहा है। जैसे कि आपने 12th पास की और आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है, अब वहां पर आपके पेरेंट्स का दबाव है कि आपको साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। ठीक है, आपने फोर्सफुली जो है सब्जेक्ट चूज कर ली। ठीक है, आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया, बुद्धि का यूज नहीं किया, आपने फोर्स में आकर जो है पिताजी के संवेगों को देख लिया कि भाई पिताजी अगर मैंने कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो पिताजी जो है वो नाराज होने वाले हैं। अर्थात संवेगों को आपने वहां पर इंपोर्टेंस दी, इंटेलिजेंस को इंपोर्टेंस नहीं दी। अर्थात पिताजी का जो संवेग है उनसे डरकर आपने जो है वहां पर उस चीज को कर लिया जो आपको नहीं करनी थी और उसका जो है नुकसान आपको देखना पड़ा। अर्थात जहां पर हम खुद की इंटेलिजेंस को जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं,
हम खुद के इंटेलिजेंस को साइड में रख रहे हैं, अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी की फीलिंग्स और किसी के जो इमोशंस जो है उन फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर ही हम कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर एबिलिटी मॉडल जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की बुद्धि का प्रकार है। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि का प्रकार है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आपके लिए लिख देता हूं, निर्णय लेते समय किसी दूसरे के संवेगों व भावनाओं के आधार पर कार्य करना। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। बात करते हैं सेकंड की, ट्रेट मॉडल क्या कहता है। ठीक है, ट्रेट मॉडल ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति आपको कितनी भी राय दे, ठीक है, कितनी भी फीलिंग दिखाए, कितने भी इमोशंस दिखाए आपको, लेकिन आपको करना वही है जो आपके मन में है। ठीक है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक जो है यहाँ पर किसी दूसरी की भावनाओं और जो इमोशंस जो है, किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को सुन तो रहा है वो, लेकिन उनके प्रति जो है अपना कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात उसको कार्य वही करना है जो उसके मन में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रेट मॉडल जो है कार्य करता है। ये भी एक प्रकार की संवेगात्मक बुद्धि का प्रकार है, अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आप किसी की भी, मतलब ये भी चीज बोली है कि भाई कोई आदमी आपसे कितना भी कह रहा है, आपके पिताजी आपसे कह रहे हैं कि भाई रात को जो है नहीं जाना है किसी पार्टी वगैरह में, आपने सोच रखा है कि कहने दो, ठीक है, वो चीज आपके लिए हित में नहीं हो सकती, अर्थात आप किसी दूसरे की बात को नहीं सुन रहे। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपके हित में है चीज तो आपको इंटेलिजेंस का वहां पर यूज करना है, अर्थात आप कोई भी कार्य जो है, कोई भी निर्णय अपने भावनाओं और अपने जो है संवेगों के आधार पर ले रहे हैं, तो वो ट्रेट मॉडल जो है यहाँ पर कार्य करता है, अर्थात ये एक प्रकार का इमोशनल इंटेलिजेंस है। अर्थात लिख देता हूं यहाँ पर, कोई भी कार्य अपनी भावना व संवेगों के आधार पर करना। मतलब क्या है यहाँ पर कि दूसरे के इमोशंस जो हैं, दूसरे के जो फीलिंग्स जो है यहाँ पर, उनको कतई इंपोर्टेंस जो है यहाँ पर नहीं दी जा रही है, अर्थात उस व्यक्ति के मन में जो है, जो उसकी फीलिंग्स है किसी भी सेकंड पर्सन के प्रति जिससे वो मिलने जा रहा है या कुछ और करने जा रहा है, या उसके जो इमोशंस जो है, आप उसके जो संवेग हैं, वो जो इस कार्य को करने के लिए कहेंगे वह व्यक्ति वही कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि ट्रेट जो मॉडल है वो पर्सनली व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि ये भी अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं कर रहा हो सकता है कि गलत रास्ते पर जा रहा हो सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है इसके लिए सही गाइड कर रहा हो, लेकिन ये उसकी बात को भी नहीं सुन रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? कई बार हम खुद के इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, खुद के जो है फीलिंग्स का यूज करते हैं, खुद के इमोशंस का यूज करते हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि हम उस जगह गलत हो, सेकंड पर्सन जो है हमें सही राय दे रहा है, लेकिन हम उसकी राय को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और खुद के ही अनुसार जो है वहां पर डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो वाली कंडीशन जो है ये है ट्रेट मॉडल। आपको याद रखना है, कोई भी कार्य अपनी भावना या संवेगों के आधार पर करना ट्रेट मॉडल को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, बात आई समझ में? मिर्ज मॉडल के बारे में बात करेंगे, जो कि डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, मिक्स्ड मॉडल के बारे में। ये मॉडल क्या है कि भाई परिस्थिति देखी जाती है यहाँ पर कि परिस्थिति, सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे समझो, इसको एग्जांपल से, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, आप एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो अब यहाँ पर जो है आपके टीचर्स जो आपके लिए राय देंगे, जो आप उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, उनके जो इमोशंस हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही होंगे। ठीक है, आपके टीचर आपको जो चीज बता रहे हैं वो सही होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस से वो अपना जो एक्सपीरियंस है आपको बताएंगे यहाँ पर,
उनकी जो नॉलेज है वो बताएंगे, तो वहां पर आप उसको ग्रहण करते हो। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। यदि कोई बच्चा जो है आपको कोई राय दे रहा है इस टाइम पे कि आप ऐसा कर लीजिए, तो आप उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पर आप अपने टीचर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो आपसे मोर नॉलेजेबल है, अर्थात वो उस फील्ड में जिस जिस चीज में जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो उसमें आप बहुत अच्छा जानते हैं, अर्थात आपने उनके अनुसार यहाँ पर कार्य किया। एक तरीका ये होता है मिक्स्ड मॉडल में इन दोनों को टोटली मिक्स किया गया है, मतलब समझ में आया। अर्थात व्यक्ति अपने जो है अपनी भावना या संवेगों को भी इंपॉर्टेंस देगा, साथ ही साथ में दूसरे के जो संवेग जो है या दूसरे की जो भावनाएं जो है, इन भावनाओं को जो है दोनों को जो है आपस में इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन कंडीशन वहां पे जो है देखी जाएगी कि किस कंडीशन में दूसरे की भावनाओं को इंपॉर्टेंस देना है। यदि आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, या आप ऐसे समझिए इस चीज को कि आपने अभी रिसेंटली कोई बिजनेस जो है आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो जो है कोई बिजनेसमैन जो व्यक्ति है, आप जानते हो कि इसने जो है अपने बिजनेस में काफी अच्छा प्रॉफिट किया है यहाँ पर, तो वो आपको कोई राय दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी जो बातें हैं, उसका जो ज्ञान है, आप उसको बहुत अच्छे से सुनोगे और वहां से आप कोई एक पॉइंट ऐसा निकालोगे जहां से आप बहुत ऊपर जा सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में। तो वो आपसे मोर नॉलेज वाला, मतलब उस फील्ड में जिस फील्ड में आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, वो उस फील्ड में आपसे बहुत ज्यादा जानता है, तो आप उसको सुनना पसंद करोगे। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके पिताजी भी आपको ज्ञान देने आ रहे हो, आपने रिसेंटली अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ जॉब की है, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी रहे वो, और उनका जो रोल था वो घर से और ऑफिस तक जाना और फिर ऑफिस से घर तक आना था, उनको बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो भी अपना जो है ज्ञान देने आ रहे हैं। दोनों पर्सन एक ही दिन ज्ञान देने आए, आपने पहले वाले का जो है बहुत अच्छे से सुना, जो कि बिजनेसमैन पर्सन है, पिताजी की बातें आप सुनोगे लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बात आई ना समझ में। अर्थात यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से जो है आप उस व्यक्ति को सुनना चाहेंगे जो आपके लिए हित में है, और उस बात को उस कंडीशन, और आप उस व्यक्ति की बातों को कतई नहीं सुनेंगे जो आपके हित में नहीं है। सुनेंगे तो सही, लेकिन अपनी जो इंटेलिजेंस है वहां तक उनको अभी नहीं होने देंगे। कहने का मतलब यह है कि मिक्स्ड जो मॉडल है वो डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है, जिसमें एबिलिटी और ट्रेड जो है दोनों का मिक्सअप है। अर्थात निर्णय लेते समय व्यक्ति किसी दूसरे के संवेगों और भावनाओं के आधार पर भी कार्य करेगा, और साथ ही साथ में कोई भी जो कार्य करेगा वो अपनी भावनाएं संवेगों के आधार पर करेगा, अर्थात खुद का डिसीजन भी होगा और सेकंड पर्सन का भी डिसीजन होगा। मैटर कौन करेगा वहां पर, जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या कहती हैं, अर्थात व्यक्ति किस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के अनुसार वहां पर कार्य करने को मिलेगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के इंटेलिजेंस की जो है यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं मिटाता हूं इसको। भाई यदि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से मिल सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है कई बार आता है कि संवेगात्मक बुद्धि जो है कैसे निकाली जाती है, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, जिसको आप EQ कह सकते हो, कह सकते हैं ना। EQ बराबर संवेगात्मक बुद्धि अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, बात आई समझ में। ऐसे भी लिख सकते हो आप, EQ बराबर EI अपॉन CA इंटू 100। कई बार ये जो सूत्र है पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाए संवेगात्मक बुद्धि से लेकर।
तो आपको ये सूत्र जो है याद रखना है, ठीक है। EQ बराबर EI अपॉन CA इंटू 100। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है संवेगात्मक बुद्धि से लेकर, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। EQ बराबर संवेगात्मक बुद्धि अपन वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, याद रखना है। किसने दिया था बुद्धि लब्धि का सूत्र? आपको याद बताना है। संशोधित जो सूत्र है इंटू 100 वाला टर्मन ने सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न ने, याद रखना है दोनों ही चीजें, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं यहां पर इसको। अब यहां पर बात करते हैं हम संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता। संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता क्या है? सबसे पहली बात तो क्या है? हमारे जो संवेग जो हैं, इन संवेगों का दमन करती है। क्या करती है? दमन करती है ना। अर्थात संवेग यदि अति उत्तेजित यदि होते हुए दिखाई देते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का वहां पर यूज किया जाता है। और इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में जो है बुद्धि, सॉरी, जो इमोशंस जो है हमारे जो कि अति उत्तेजित हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, जिससे कि स्थिति जो है कंट्रोल में रह सके, ठीक है। ये जो संवेगात्मक बुद्धि जो है क्या करती है? समायोजन का कार्य करती है। आपको याद रखना है, समायोजन, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है यहां पर देखा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस यदि है किसी भी व्यक्ति में, तो सही और गलत कार्य में जो है वो डिफरेंस समझ पाएगा, ठीक है। क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। हो सकता है कि आप जो है, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आप वहां से बहुत ज्यादा क्रोधित होते हुए आप घर तक आए और वो जो आपका जो क्रोध है वो आपके फैमिली में भी आ गया, ठीक है। कैसे? आपने आते ही जो है सभी को जो है उल्टा सुल्टा बोलने लगे और वहां पर उन लोगों में भी क्रोध आ गया, ठीक है। तो वहां पर आपने अपने इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया है, ठीक है। यदि आप ये जान लेते कि उस बॉस ने जो है आपको क्यों डांटा, रीजन क्या था डांटने की वजह क्या थी, तो वहां पर जो है आपका इंटेलिजेंस देखा जाता। कौन सा इंटेलिजेंस? संवेगात्मक बुद्धि। जहां पर आप अपने संवेगों पर जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल जो है इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं ये चीजें जोड़ती है। हर व्यक्ति में इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। अरस्तु ने कहा है कि क्रोध जो है आता सभी को है, मूल प्रवृत्ति है, क्रोध आना सभी का स्वभाव है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको क्रोध नहीं आया हो, ठीक है। भगवान को भी आया है एक बार तो ऐसा नहीं है कि क्रोध किसी को नहीं आता है, सबको क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध को किस कंडीशन में, किस इंसान के सामने, किस परिस्थिति में, किस प्रकार से और किस तरीके से जो है उस क्रोध को प्रकट करना है, वो योग्यता यदि किसी व्यक्ति में है तो वहां पर आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस देखा जाएगा। ये बात अरस्तु बहुत पहले कह चुके थे, लेकिन उनके पास इस शब्द, ये जो शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो शब्द जो है उनके पास नहीं था। इन्होंने यही बात कही थी जो मैंने बोली थी कि क्रोध सभी को आता है, लेकिन क्रोध कैसे करना है, किस पर करना है, किस स्थिति में करना है, किस व्यक्ति पर करना है और किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें हर कोई नहीं कर पाता। क्रोध आता सभी को है। अर्थात यदि हम देखें ये लाइन से, इनकी अरस्तु की लाइन से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, लेकिन ये वर्ड वो जो है उस टाइम उनके पास नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये जो क्लास है आज की इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी होती है। इतना ही रीड के सिलेबस से इतने में से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। मूल तौर पर यदि क्वेश्चन जो आएगा वो व्यवहारिक आएगा, ठीक है। जो आप आसानी से यदि ज्यादा मतलब थोड़ा भी लॉजिक लगाएंगे हम वहां पर, तो चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए। चीजों को समझना जरूरी होता है, रटने पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, सभी जो है समझने पर है, आपके व्यवहार से जुड़ी हुई चीज है। तो ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।
यदि क्लास आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी आपका जो है मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।